दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले कई महीनों से जेल में कैद हैं। लगभग 7 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई का कोई भी रास्ता जो है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। अदालतों का चक्कर काटा जा रहा है। अब देखना यह है कि अदालत कब उन्हें जो है वो रिहा करती है। इस बीच आपको बता दें कि एक साहब हैं, मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। महाराष्ट्र के एक सम्मेलन में जिनका नाम जो है वो रामगिरी है। खुद को एक महाराज कहते हैं। महाराज रामगिरी नाम के व्यक्ति ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस मलून इंसान की गिरफ्तारी के लिए न जाने कहाँ-कहाँ मांग की गई। हिंदुस्तान के लगभग हर रियासत में, हर राज्य में लोगों ने जो है ये मांग की, एफआईआर दर्ज किए कि उस शख्स की गिरफ्तारी करवाई जाए, लेकिन अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही वजह है कि आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है एक बार फिर काफ़ी सुर्खियों में है। एक आईपीएस अधिकारी ने इस पूरे मामले पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जिक्र किया है। हम आपको बता दें कि वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अपनी बात रखते हुए बताया है कि किस तरह से एक शख्स जिन्होंने कोई भी असंवैधानिक बात नहीं की, जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा जो है आरोप लगा दिया गया और इतने दिनों तक उन्हें जेल में कैद रखा गया। लेकिन वहीं पर एक शख्स है जिसने एक पूरे 25 करोड़ मुसलमान जो कि हिंदुस्तान के हैं और यूँ कहिए कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के प्रॉफिट के खिलाफ जो है आपत्तिजनक बातें की। एक मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है, अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत लेकिन वो जो है अब अपने प्रॉफिट से, अपने नबी से करता है। यह सीधी सी बात है। एक मुसलमान जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करता है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। तो उसकी शान में गुस्ताखी कैसे कबूल कर सकता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो है एक शख्स जो है बुरी भली बात कहता है, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं होती है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही। अब्दुल रहमान साहब हैं, आपको बता दें आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और इन्होंने जो बातें कही है वो देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी कई महीनों से जेल में है, कई महीनों से जेल में है, जबकि उन्होंने किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। वहीं महाराष्ट्र सहित कई राज्य में मुसलमानों की धार्मिक भावना को आहत करने वाले एफआईआर के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सबसे बड़े लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में यही इंसाफ का पैगाम, यही इंसाफ का पैमाना है। जब एक तरफ कहा जा सकता है कि कहा जाता है कि जो आपको संविधान है वो ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ये नहीं देखता कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, तो फिर क्या वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के एक शेर का मिसरा पढ़ देने की वजह से उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। उनकी जो है आपने देखा ना किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी कई महीनों से जेल में है, जबकि उन्होंने किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। वहीं महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुसलमानों की धार्मिक भावना को आहत करने की जो है करने का काम किया एक मलून इंसान ने, जिसका नाम जो है रामगिरी महाराज है, लेकिन उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ जब जिस देश में संवैधानिक मुल्क है, संविधान में कहा जाता है कि सेम पैमाना होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म से उसका ताल्लुकात हो, तो सबके साथ एक ही जैसा सलूक होता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या 25 करोड़ मुसलमानों की जो भावनाएं हैं उसे आहत करने वालों के लिए कोई कानून नहीं है? क्या कोई व्यवस्था नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से जिन लोगों ने उस इंसान की गिरफ्तारी के लिए मांग की, उन पर एक जगह आपने देखा कि पता चला कि छतरपुर में ये बात कही गई कि भैया इन लोगों ने जो है थाने पर जो है पत्थरबाजी की, और आपने देख लिया किस तरह से एक साहब है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो, उनका नाम है आपको हाजी शहजाद अली, उनके लगभग 20 करोड़ के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों में लोग मांग कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से देश में एक ही कानून व्यवस्था है, एक ही संविधान है, एक ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो दो अलग अलग नाम है, तो दो अलग अलग तरीके के जो है वो अंजाम क्यों देखने को मिल रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।